दोस्तों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारत की सभी नदियों के बारे में, जो कि फ्रीक्वेंटली यूपीएससी एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की नदियों को सभी नदियों के बारे में पूछा जाता है। तो आज हम भारत के मेजर जो रिवर सिस्टम है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं और याद करेंगे साथ में रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। सो लेट्स बिगिन। महानदी रिवर सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे, गोदावरी रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, कृष्णा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, कावेरी रिवर सिस्टम के बारे में। ये पेनिनसुलर रिवर है जो भारत के दक्षिण में पाई जाती है। फिर ये नर्मदा और तापी जो मध्य में सेंट्रल इंडिया में पाया जाता है, महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र, एमपी, मध्य प्रदेश में। ठीक है। और हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अरुणाचल प्रदेश पाते हुए असम को बहती है, फिर उसके बाद बांग्लादेश हो जाती है। फिर उसके बाद गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो भारत की माइटी रिवर सिस्टम है, जो इंडो गैंजेटिक प्लेन बनाती है। फिर उसके बाद हम इंडस रिवर सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हम नदियों के लेफ्ट बैंक और राइट बैंक में क्या डिफरेंस होता है थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये नदी इधर जा रही है तो इसके जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कहलाएंगी, और जो राइट में है उसको राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बोलेंगे। फिर ये नदी जैसे ये इधर को आ रही है तो उसके राइट में ये है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और उसके लेफ्ट में लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं महानदी रिवर सिस्टम के बारे में। महानदी रिवर सिस्टम छत्तीसगढ़ के धमतारी डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ पे माउंटेन है, सिहावा माउंटेन से ओरिजिन होती है। ठीक है। सिहावा माउंटेन से ओरिजिन होकर ये जाती है, ये छत्तीसगढ़ होते हुए ये फिर ओडिशा को चली जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पे देवी इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है, देवी इसके जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है वो तेल ओंग जोंग। फिर इसके बाद लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी शिवनाथ, हसदो, मांड, ईब। गोदावरी रिवर सिस्टम जो महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से जो माउंटेन है वहाँ से ओरिजिन होती है, त्र्यंबकेश्वर माउंटेन से ओरिजिन होती है, महाराष्ट्र की ओरिजिन होती है। ये महाराष्ट्र होते हुए ये यहाँ से नासिक डिस्ट्रिक्ट है, महाराष्ट्र होते हुए ये तेलंगाना होते हुए छत्तीसगढ़ से बाहर बनाते हुए आंध्र प्रदेश में चली जाती है। ठीक है। फिर इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है यहाँ पे आपका प्रवरा दुधना यहाँ पे दुधना है, और फिर यहाँ पे पूर्णा है। फिर यहाँ से आपका वर्धा और पेनगंगा, वेनगंगा, पेंच, और ये जब तेलंगाना में जाती है तो ये आपका तेलंगाना में तो प्राणहिता इसे बोला जाता है। ठीक है। पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, पेंच, और ये सब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, तेलंगाना में जाती हैं। तो ये म्यांमार तेलंगाना में जाती है। ठीक है। महाराष्ट्र के जो ये गोदावरी रिवर सिस्टम है, ये महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर माउंटेन से निकलती है, ये तेलंगाना होते हुए छत्तीसगढ़ से बॉर्डर बनाते हुए आंध्र प्रदेश में चली जाती है। तो इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है इसका दुधना है, पूर्णा है, फिर पेनगंगा, वर्धा, पेंच, वेनगंगा, ये तीनों मिलकर प्राणहिता बनाती है जो तेलंगाना में मिलती है। फिर इसके जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में एक जो यहाँ से ओडिशा डिस्ट्रिक्ट से आती है, इंद्रावती नदी जो छत्तीसगढ़ से जो मिलती है। फिर इसकी छत्तीसगढ़ से एक नारंगी नदी आती है, तो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है इंद्रावती की। फिर उसके बाद सबरी नदी आती है मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट से, आपका ओडिशा से, मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट से। यहाँ पे बाली मेला डैम बना हुआ है इस पे मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में। फिर ये चली जाती है आंध्र प्रदेश में, और तेलंगाना में कुछ नदियाँ मिलती हैं। इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में मनियार, फिर उसके बाद किन्नरासनी, भदाद्री कोठागुड़म डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे किन्नरासनी डैम बना हुआ है, किन्नरासनी रिवर पर। ठीक है। फिर उसके बाद प्रवरा, मेला, मांझिरा, ये आपका मांझिरा जो नदी है ये आती है आपका पुणे डिस्ट्रिक्ट से, सॉरी मांझिरा जो आती है ये आपका अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से आती है, अहमदनगर ये नासिक से आती है, महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिन होती है गोदावरी नदी, और नीचे उसके है आपका यहाँ पे नासिक है, और इसके नीचे आपका वो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट है, अहमदनगर से निकलती है। तो मांझिरा नदी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बनती है, कर्नाटक होते हुए जाती है। फिर उसके बाद हम कृष्णा रिवर सिस्टम पढ़ते हैं। कृष्णा रिवर जो यहाँ के महाबालेश्वर पर्वत है यहाँ से निकलती है, उसका डिस्ट्रिक्ट है सतारा डिस्ट्रिक्ट से निकलते हैं महाबालेश्वर पर्वत से, तो ये कर्नाटक होते हुए तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश में चली जाती है। फिर इसमें इसका जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है आपका कोयना, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, ज्वाइन एट सांगली डिस्ट्रिक्ट, ये सांगली डिस्ट्रिक्ट में मिलती है दूधगंगा, जो सांगली डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे सांगली डिस्ट्रिक्ट है, पुणे के नीचे सांगली डिस्ट्रिक्ट यहाँ मिलती है कोयना, वरना। और इसके जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है आपका भीमा नदी, जो महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट से, यहाँ पे भीम शंकर टेम्पल भी है, यहाँ पे भीमा रिवर से यहाँ मिलती है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है नीरा, मान, सीना। ठीक है। फिर ये महाराष्ट्र के जोर विलेज, सतारा डिस्ट्रिक्ट, महाबालेश्वर पर्वत माउंटेन से वेस्टर्न घाट से होते निकलती है, ये जाती है कर्नाटक में घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, जो कि एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है इसकी, ये बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से कर्नाटक में इंटर करती है। ठीक है। ये कर्नाटक होते हुए तेलंगाना में जाती है, जहाँ पे ये मूसी नदी और मुन्नेरू रिवर मिलती है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है हैदराबाद, जिसमें मूसी रिवर पे हैदराबाद बसा हुआ है। फिर उसके बाद ये आंध्र प्रदेश में हनाम सला देवी ये जो माउथ बनाती है। फिर उसके बाद बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल में। तुंगभद्रा और भीमा, टू लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी कृष्णा नदी। कावेरी रिवर सिस्टम ओरिजिनेट्स फ्रॉम कोडागु डिस्ट्रिक्ट, कुर्ग डिस्ट्रिक्ट, ताला कावेरी, ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है, ब्रह्मगिरी हिल से। फिर यहाँ ये ब्रह्मगिरी हिल है, यहाँ से निकलती है आपका, तो जहाँ लक्ष्मण तीर्थ और हेमावती मिलती है, यहाँ पे हेमावती मिलती है, वहाँ पे कृष्ण सुब्रमण्यन हेमावती कैनाल बनाती है, और यहाँ पे कृष्ण राजा डैम बना हुआ है। ठीक है। फिर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में सिमसा, अर्कावती, तावनी, सुवर्णावती इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जो कि आपका ये आपका कर्नाटक में। फिर उसके बाद तमिलनाडु में इरोड से इंटर करती है, इरोड डिस्ट्रिक्ट है, तमिलनाडु में इरोड डिस्ट्रिक्ट है। फिर इसके बाद तुरुनानी मुठई, जो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है तमिलनाडु में। फिर इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है भवानी, नोयल, अमरावती, तमिलनाडु में जाकर इंटर जाती है। फिर उसके बाद नर्मदा और तापी, ये रहा आपका विंध्यन रेंजेज, और फिर उसके बाद सतपुड़ा रेंजेज जो हमारा एमपी डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। फिर ये रहा आपका अमरकंटक प्लेटू एमपी में, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट जहाँ दिंदोरी जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के बगल में जस्ट अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट है। फिर इसके कुछ एमपी अमरकंटक प्लेटू से नर्मदा निकलती है गुजरात, जिसपे भरूच सिटी बसा हुआ है। फिर ये स्टोरी बनाती है, ये गल्फ ऑफ कैम्बे में मिलती है। फिर तापी नदी सतपुड़ा रेंजेज के मुल्ताई हिल से निकलती है, एमपी के तापी नदी जो गुजरात महाराष्ट्र होते हुए गुजरात में जाती है, सूरत सिटी इस पे बसा हुआ है, इस पे स्टोरी गल्फ ऑफ कैम्बे बनाती है। फिर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जो कि तिब्बत यहाँ से लेक मानसरोवर जो है, लेक कैलाश मानसरोवर जो लेक है, यहाँ से चेम युंग दुंग ग्लेशियर यहाँ से इंटर करती है। यह अरुणाचल प्रदेश के नामचा बारवा पर्वत से यू टर्न लेती है, यहाँ पे एक पास है योंग याब पास यहाँ से इंटर करती है, ये असम होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। फिर इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इधर से आ रही है, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इधर है, ये लोहित, बूढ़ी दिहिंग, धनसरी, कोपिली राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पे। यहाँ पे यारलुंग सैम्पो जब ये
चिमयुंगदुंग ग्लेशियर से लेक मानसरोवर नियर से निकलती है तिब्बत से, तो इसे यारलुंग सैंगपो बोला जाता है। जब ये भारत में इंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में तो इसका नाम होता है दिहांग दिबांग, और यहाँ पे नामचा बारवा से यू टर्न लेती है। ये यहाँ पे एक योंग याब पास है, यहाँ से इंटर करती है, इंडिया में आती है, ये असम होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। फिर इसके जो राइट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है ये दिहांग दिबांग, जिसे बोला जाता है दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में। इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है लोहित, बूढ़ी दिहिंग, धनसिरी, कोपिली। इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो सुबनसिरी आती है आपका कैंगिंग ग्लेशियर से, तिब्बत के कैंगिंग ग्लेशियर से। तिब्बत की कैंगिंग, यहाँ तिब्बत के कैंगिंग ग्लेशियर से, यहाँ पे सुबनगिरी डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ से कैंगिंग ग्लेशियर है, यहाँ से सुबनगिरी डिस्ट्रिक्ट से गेरू कामुक यहाँ पे अरुणाचल असम में बनाती है। फिर ये मिल जाती है आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर में, सुबन ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। फिर यहाँ पे कामेंग है, मानस है, कामेंग मानस, और आपका एक नदी है, क्या नाम है उसका, संकोच नदी, संकोच नदी, संकोच नदी, संकोच नदी। फिर उसके बाद रैदाक नदी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, रैदाक, जलढाका, फिर तीस्ता, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। ये जेमू ग्लेशियर से निकलती है, सिक्किम के जेमू ग्लेशियर है, तीस्ता नदी, तीस्ता नदी यहाँ से सिक्किम के तीस्ता नदी से निकलती है। फिर हम पढ़ते हैं गंगा रिवर सिस्टम को, ये सबसे इंपॉर्टेंट गंगा रिवर सिस्टम जो इंडो गैंगटिक प्लेन बनाती है, ठीक है। फिर इसके लिए हम 4 माउंटेन को याद रखेंगे, बंदरपूंछ, गौमुख, केदारनाथ, बद्रीनाथ, और यहाँ पे 4 ग्लेशियर का नाम याद रखेंगे, यमुनोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, चोराबारी ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर। बद्रीनाथ से निकलती है विष्णु गंगा, तो विष्णु प्रयाग में नीति पास से निकलती है धौली गंगा, और विष्णु प्रयाग में बनाती है विष्णु प्रयाग। फिर नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी मिलती है अलकनंदा से, फिर कर्ण प्रयाग में मिलती है पिंडार नदी, फिर रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी नदी मिलती है, रुद्र प्रयाग डिस्ट्रिक्ट कन्फ्लुएंस ऑफ मंदाकिनी एंड अलकनंदा। फिर देव प्रयाग में, फिर आपकी देव प्रयाग से गंगा नदी का निर्माण होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी आती है टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में, टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में, टेहरी गढ़वाल। फिर ये गंगा बनाती है। अब इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है वो राम गंगा दूध ताली रेंजेस से पौड़ी गढ़वाल में, पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड के, वहाँ से रामगंगा निकलती है जिम कार्बेट होते हुए मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, उत्तर प्रदेश के कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में। फिर उसके बाद गोमती नदी ये गोमत ताल से निकलती है पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट के यूपी से, ये मिलती है कन्फ्लुएंस है गाजीपुर, सैदपुर टाउन है, कैथी विलेज है। फिर यहाँ मरकंडे महादेव टेम्पल है, मरकंडे महादेव टेम्पल गाजीपुर में मिलती है। फिर घाघरा नदी, घाघरा नदी जो है ये तिब्बत के मैप्चा चुंगो ग्लेशियर से, घाघरा नदी जो है मैप्चा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है, नेपाल होते हुए इंटर करती है इंडिया में, ये देवरिया से इंटर करती है, देवरिया से इंटर करती है उत्तर प्रदेश में। फिर ये बलरामपुर अयोध्या होते हुए ये चली जाती है, गोरखपुर होते हुए ये चली मिलती है आपका घाघरा नदी, ये छपरा सरन डिस्ट्रिक्ट में, सरन डिस्ट्रिक्ट छपरा सरन डिस्ट्रिक्ट पास मिलती है ये घाघरा नदी। फिर ओरिजिनेट होती है, फिर ये हो गया। इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है काली, जिसे शारदा भी बोला जाता है, काली सबसे ऊपर पिथौरागढ़ से निकलती है तो इसके काली बोला जाता है। पिथौरागढ़ ये वेस्टर्न नेपाल और पिथौरागढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, वहाँ से बॉर्डर बनाती है। ये आपका देखिए यहाँ से गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है, भागीरथी गंगा नदी आती है, वहाँ से यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से आती है, ये इलाहाबाद में प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। फिर ये घाघरा नदी ये आपका छपरा सरन में मिलती है। फिर गंडक नदी आपका पटना में मिलती है। फिर कोसी बूढ़ी गंडक यहाँ पे एक आती है। फिर कोसी आती है नेपाल से, ये मिलती है आपका कटिहार डिस्ट्रिक्ट में। महानंदा आती है जो वेस्ट बंगाल से आती है, वेस्ट बंगाल से ये मिलती है बांग्लादेश में। प्रयागराज में जो मिलती है यमुना नदी उसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, उसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरी चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन नदी मिलती है। इसका सोन नदी, फुनफुन नदी, जोहिला नदी इसकी ट्रिब्यूटरी है, सोन नदी की जोहिला नदी। और एक लेफ्ट बैंक है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में आपका रिहंद नदी जो कि रिहंद यूपी में मिलता है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में। फिर छत्तीसगढ़ के अमरकंटक प्लेटू से निकलती है। फिर एक नदी है नाथ कोयल करके, यहाँ मिलती है झारखंड में मिलती है गंगा नदी से। फिर उसके बाद फुनफुन नदी मिलती है आपका यहाँ पे, फुनफुन नदी मिलती है गंगा बिहार में, पटना से थोड़ा सा आगे डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट। फिर उसके बाद पलमऊ से ओरिजिनेट होती है फुनफुन नदी जो है, ओरिजिनेट होती है पलमऊ डिस्ट्रिक्ट से। फुनफुन नदी जो है पलमऊ डिस्ट्रिक्ट 36 नो ये झारखंड पलमऊ डिस्ट्रिक्ट है। हजारीबाग प्लेटू है उस वहीं पे एक पलमऊ डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ से फुनफुन नदी निकलती है। फुनफुन नदी ये मेरे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है इसकी गंगा नदी की। फिर मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में फरक्का बैराज है, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट बंगाल से, जहाँ से 2 ब्रांचेज होती हैं, डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, ये मिलती हैं। ये एक जाती है ब्रांच आपका, एक ये ब्रांच आती है आपका गंगा नदी का हुगली जहाँ बोला जाता है। और दामोदर नदी छोटा नागपुर प्लेटू से, यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटू है झारखंड में, ये यहाँ पे दामोदर नदी मिलती है डायमंड हार्बर पे। फिर ये पद्मा नदी कहलाती है, चली जाती है तो बांग्लादेश में पद्मा नदी, और ये यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है। अब चलिए इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। इंडस रिवर सिस्टम सबसे पहला काम हम एक याद कर लेते हैं, आइए हम याद कराते हैं आपको मैप। यहाँ से एक नदी, एक बुखारचू ग्लेशियर है, यहाँ पे बुखारचू ग्लेशियर यहाँ से निकलती है इंडस नदी, और इसे इंडस नदी को जो लोकल लैंग्वेज में है सिंघी खम्बन के नाम से जाना जाता है। यहाँ से निकलती है आपका इंडस नदी, और इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है लद्दाख, जास्कर नदी, फिर ये द्रास नदी। फिर इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है वो श्योक नदी, और ये नुब्रा। और यहाँ पे आपका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो आपका गलवान, यहीं पे गलवान क्लासेस हुआ था चाइना के साथ सिंगापुर पॉइंट पे। फिर यहाँ पे आपका एक है सिगार नदी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। यहाँ पे गिलगित नदी है, यहाँ पे हुंजा जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। फिर ये यहाँ पे एक क्या नाम उसका, राक्षस ताल लेक है यहाँ पे तिब्बत में। यहाँ से सिपकी ला पास होते हुए पंजाब होते हुए ये पाकिस्तान में चली जाती है। यहाँ पंजाब में हरिके बैराज है, यहाँ पे एक नाथुला पास है, नाथुला पास से एक व्यास नदी निकलती है हरिके बैराज में, यहीं से इंदिरा गांधी कैनाल निकला हुआ है, ठीक है। ये फिर उसके बाद ये सतलज नदी में मिल जाती है, सतलज नदी। इसका जो लोकल नाम है उसका है लैंग केन
लैंकेन खब्बब। फिर यहाँ बारह लाचापात से चंद्रभागा नदी जो बारह लाचापात से निकलती है, तो ये आपका रावी नदी बनाती है, ठीक है। फिर उसके बाद बारह लाचापात से ये निकलती है एक नदी चेनाब नदी है, राजौरी, दोदा, कठुआ और पाकिस्तान में चली जाती है। यहाँ से एक अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में वेरीनाग वैली है, वेरीनाग वैली यहाँ से निकलती है आपका कुपवारा, बंदीपुर होते हुए आपका ये मुजफ्फराबाद होते हुए ये पाकिस्तान में चली जाती है। फिर उसके बाद आपका आता है, उसका नाम है, यहाँ से समझ लेते हैं, इंडस रिवर सिस्टम। ये बोखारचू ग्लेशियर है, बोखारचू ग्लेशियर से निकलती है इंडस नदी। यहाँ पे पंचनाद है, पंचनाद मिठानकोट के पास पंजाब में मिल जाती है, यहाँ पे पांचों नदियाँ मिल जाती हैं, ठीक है। ये रहा पूरा रिवर सिस्टम जो हमने पढ़ लिया है। ये महानदी रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ लिया, जो छत्तीसगढ़ के धामतारी डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, सिहावा माउंटेन से निकलती है, ओडिशा में जाती है, गोदावरी नदी पंजाब महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट निकलकर तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में जाती है। फिर उसके बाद कृष्णा रिवर सिस्टम जो कि महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है, सतारा डिस्ट्रिक्ट के पास से, ठीक है। फिर कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु डिस्ट्रिक्ट से ब्रह्मगिरी हिल्स निकलती है और तमिलनाडु में जाती है। फिर नर्मदा और तापी जो सेंट्रल इंडिया में नर्मदा और तापी ये एमपी में बहती है। फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जो तिब्बत होते हुए जाती है, आपका इंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश होते हुए, असम होते हुए, बांग्लादेश होते हुए, गंगा रिवर सिस्टम जो इंडस प्लेन में आती है। फिर इंडस गंगा रिवर सिस्टम जो आपका पाकिस्तान में चली जाती है, ये निकलती है आपका क्या नाम है उसका, तिब्बत के सिंघी खंबन, वहाँ पे कौन सा ग्लेशियर है उसका नाम हमको कमेंट में बताइएगा। अगर उसका नाम हमको कमेंट में बताइएगा। जो बोखारचू ग्लेशियर है, राजस्थान लेक से या सतलज नदी से किला पास होते हुए जाती है। और कोई भी डाउट हो हमसे कमेंट में हमसे पूछिएगा, ठीक है, थैंक यू।